वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत लाल बना ने एनजीटी के आदेश को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानिए क्या कहा। पर अभी भी फर्श तोड़ गया वहाँ पे। हाँ, फर्श तोड़ा भी तो। हाँ, सारा ही होगा। अभी तो इनके नंबर आए पहले। मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले आप सबको पत्रकार साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सबल से, आप लोगों की हिम्मत से मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो 7 वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी मैंने खुद ने कलेक्टर के यहाँ पे भेजी, स्मार्ट सिटी के यहाँ मैंने खुद ने भेजी और नगर निगम सीईओ के यहाँ भी मैंने अपने माध्यम से उन सबको पहुँचाई। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी और इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हम सबका किया है, क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद लोगों ने विभिन्न कोर्टों में जाकर वाद पेश किए, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोई कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपनी बटरिंग वाली बातें कर इस कोर्ट को बहलाने फुसलाने का इन्होंने काम किया। लेकिन न्यायपालिका अटल रही और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी हालत पर, जिस स्थिति में पहले था, कृत्रिम जो मिट्टी आपने जमा कर इकट्ठी करके और वो 7 वंडर बनाया है, वो गलत बनाया है। और इन्होंने अधिकारियों ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप उसे आकर देखें। लेकिन जब न्यायपालिका की फटकार पड़ी और 17 तारीख को सुधांशु जी पंत को सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब उनको सामने जाना था, तो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया और कलेक्टर से और यहाँ के सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करी। तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया और उसके बाद 7 वंडर को तोड़ नहीं रहे हैं। ये 7 वंडर जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, उसकी मूर्तियों को, उसको सबको संवार रहे हैं, उनको बड़े तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। वरन इनको सोचना ये था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की सरकार है। और अगर इस प्रकार का वंडर कुछ बनाने ही थे तो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती अलाबाई हो, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनकी अगर मूर्तियां लगाई जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे हित में होता। और इन लोगों को, जिनकी जो 7 वंडर है, जो हमें हमारी गुलामी का याद दिलाते हैं, इनसे कहीं दूर हम चले जाते हैं। जो अन्ना सागर जिस रूप में था, जिस तरह से था, उस रूप को बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। इस अन्ना सागर में पहले जब पानी आता था तो पहाड़ों से पानी आता था, ना कि सीवरेज का पानी आता था। और पहाड़ों का पानी एक शुद्ध जल होता था जिसको पीने के लिए भी काम लिया जा सकता था। लेकिन आज वो पानी सीवरेज का पानी होकर और एक जहरीला पानी बन गया है, जिससे दुर्दशा इस झील की हो रही है। साथ में झील को जिस तरह से इन्होंने पाटा, जिस तरह से उसको छोटा किया, छोटा करने से इस शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई कि पानी का गैस जो पहले 16 फीट हुआ करता था, उसको 13 फीट पर लाकर इन्होंने छोड़ दिया। बिल्कुल ये बात हमने ऊपर तक पहुंचाई थी जब सरकार कांग्रेस की थी यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। तो केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव से मिलकर हमने बात करी थी। उसके बाद जो मैं वकील का नाम बता रहा हूँ, एडवोकेट राहुल चौधरी जो थे एनजीटी के एडवोकेट, उनसे हमने डिस्कस किया, भूपेंद्र जी ने भी डिस्कस किया, हम सब ने डिस्कस किया। लेकिन जब टीम यहाँ पर आई तो उस टीम के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने नुमाइंदे भेजे, तो राजस्थान के 3 नुमाइंदे थे जो सरकार के इशारे पे चलने वाले थे और उन लोगों को यहाँ की अजमेर के
प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको अच्छे से अच्छे होटल में ठहराया, उनको बोटिंग कराई और बोटिंग करा के उनको दृश्य दिखाया कि कितना अच्छा अन्ना सागर लग रहा है, ये चौपाटी कितनी अच्छी लग रही है, ये सेवन वंडर बना रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये दिखाकर हमसे जिन्होंने वाद दायर किया था उन सबसे किसी से भी ना मिलने दिया, ना बात करने दी, और उन्होंने उनको वापस विदाई दे दी उसी होटल से, आलीशान होटल से। और वो जाकर उन्होंने जिस प्रकार से जो मंशा कांग्रेस सरकार की थी उस मंशा के अनुरूप उन्होंने वो लिखा और उसके आधार पर ये सारे कार्य हुए। ये जितने भी कार्य हुए इसमें हमारे विधानसभा के दोनों दक्षिण और उत्तर के जो विधायक उस वक्त हुआ करते थे उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको इनके डिसीजन पावर, जब भी ये डिसीजन लेते थे, एक कुल्हड़ी के अंदर गुड़ फोड़ने का काम ये अधिकारी करते थे। किसी भी नेता से, किसी प्रतिनिधि से इन्होंने कोई वार्तालाप नहीं की, कोई बात नहीं कही। यहाँ तक कि प्रतिनिधि इनके पास जाते थे, इनसे बात भी करते थे, इनको कहते भी थे कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो उनके आंखों में कांग्रेस की पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने इन प्रतिनिधि को, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, इनकी एक नहीं सुनी और अपनी मनमर्जी करी। कौन-कौन से अधिकारी हैं इसमें, नाम तो बता दीजिए। जितने भी स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जितने भी कलेक्टर उस वक्त आए और जितने भी कमिश्नर उस वक्त आए, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। जब तक ये कार्य चला इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या रिकवरी का प्रयास करवाएंगे? बिल्कुल 100%। मैं पूरी जनता को कहना चाहता हूं कि ये पैसा हमारा पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, इसको रिकवर करना चाहिए, ये रिकवर होना चाहिए। तौर पर ढलान से पानी वापस, आपने देखा होगा कि हमारे एक जिसे बोलते हैं अपन अनासागर लिंक रोड है, अनासागर लिंक रोड और अनासागर के बीच में बिल्कुल भी सड़क को आप देख ले तो एक लेवल हो जाती है और पानी ऊपर से डाकने लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने जिस तरह से इस अनासागर को छोटा किया, इस अनासागर का हनन किया और इसके साथ बलात्कार किया। मैं कहना चाहूँगा कि जिन अधिकारियों ने इस पर चांदी कूटी है उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों से पैसे वसूल करने चाहिए। और अब जनता को मैं कहना चाहूँगा, अभी तक जनता सड़कों पर नहीं उतरी, लेकिन अब सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारा खुद का जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे से ये 120 करोड़ रुपए का सत्यानाश होगा। आज़ाद पार्क में जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, एक मकान बनाने के लिए आदमी जब जाता है तो उसे नक्शा पास कराना पड़ता है, टाउन प्लानर के पास जाना पड़ता है कॉमर्शियल नक्शा पास कराने के लिए। और आज़ाद पार्क में कॉमर्शियल दुकानें बना दी जिनका नक्शा पास नहीं हुआ, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, मतलब कि स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। जो आज़ाद पार्क नाम हुआ करता था उस पार्क को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसी प्रकार से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाकर इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया। क्या इनका किसी का नक्शा इन्होंने स्वीकृत करवाया? क्या इनका किसी का नक्शा पास कराया? किसी का नक्शा पास नहीं हुआ और इन्होंने स्वतः ही इसको बना लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो गलतियाँ इन्होंने करी है, इन गलतियों की सज़ा इन अधिकारियों को जरूर मिलनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी के ऑफिस